बुखारी साहब, रशियन मीडिया की जानिब से ये खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर जो है वो इत्तफाक कर लिया है। ऑल्दो दोनों ममालिक की जानिब से कोई ऑफिशियल तस्दीक इस बात की नहीं हुई है और सख्तगिर जो दूसरे के बारे में बयानात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कितना क्रेडिबल समझते हैं आप इस खबर को? देखिए, हमारे पास तो इसके लिए, इसको समझने के लिए एक और रास्ता ये है कि जो आसिम मुनीर गए थे ईरान के दौरे पर मोहसिन नकवी के साथ, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उसके बाद से जिस तरह का रिस्पांस ईरान की लीडरशिप ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर से लेकर स्पोक्समैन इस्माइल बकाई और बाकी दीगरों ने, कि ये बड़ी कामयाब विज़िट रही है। तो वो विज़िट जो है वो नॉर्मल बायलैटरल विज़िट नहीं थी, वो इसी जंग को समेटने की एक बहुत हैक्टिक कोशिश आप उसको करार दे सकते हैं आराम से। और ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि शायद इसके नतीजे में कुछ ना कुछ होने वाला है। जहाँ तक एक दूसरे के बयानात का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं ना कि आपने जब बार्गेन करनी होती है तो आप अपने चिप्स हाई रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बयानात तो हमें समझ में आते हैं। लेकिन ये जो रूसी मीडिया का दावा है, इसको मैं अनक्रेडिबल नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये बहुत क्रेडिबल है, क्योंकि पूरी इस जंग में रशियन मीडिया की तरफ से या तो कुछ कहा नहीं गया, और अगर कभी कुछ कहा गया है तो वो सच साबित हुआ है। जी। अभी वो इसको क्रेडेंस देने के लिए कह रहे हैं कि ये बात हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, ना हमने कहीं हवा से पकड़ी है, हमारे सोर्सेज पाकिस्तान और ईरान के लोग हैं, और वो आपको पता है बात करने वाले लोग कौन हैं। ठीक है। anyway, having said that, दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि इस जंगबंदी के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है वो दो चीज़ों से मुंसलिक है। एक तो ये कि जो आमना हुर्मस है, इसे मुकम्मल तौर पर जंग से पहले वाली सूरत हाल पर बहाल कर दिया जाएगा, और इसके साथ मुंसलिक है कि जो ईरान की नाकाबंदी की गई है ये फिल फौर ख़त्म कर दी जाएगी। ये बुनियाद फराहम करेगा फिर मज़ीद इशूज़ के ऊपर मुज़ाकरात की। वो जो ड्रामे थे, न्यूक्लियर का ये कर देंगे हम, न्यूक्लियर का ये हो जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम का ये कर देंगे, वो सब ख़त्म हो चुका है। द इशू इज़ कि अगर आप आज आबनाए हुर्मुज़ खोल दें तो प्राइम मिनिस्टर ट्रंप विल हैव ए फेस टू शो बैक टू द वर्ल्ड एंड टू हिज ओन नेशन कि देखें जी मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल, बुखारी से बीच में ये बात आई भी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पर माता हो जाता है तो ट्रंप उसको फेस सेविंग के तौर पर जो है वो जानकर जंग खत्म कर सकते हैं। मुझे यूँ लगता है कि अब हम इस हवाले से करीब पहुँचते जा रहे हैं। लेकिन एक अमरीकी एहलकार जो है वो ये कहता है कि जनाब ईरान के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, और आबना हुर्मुज़ जो है वो मामूल के मुताबिक काम कर रही है। बिल्कुल अहमकाना दावा है ये। वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है आबना हुर्मुज़ में, ठीक है जी। और दूसरा ये कहते हैं कि जी नाकाबंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है और पूरी मुअस्सर है, हमने तमाम बारूदी सुरंगें जो है वो हटा दी हैं, ये भी झूठ है। अगर ये सब कुछ कर लिया है उन्होंने, तो फिर वो ईरान से क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ को आप जंग से पहले वाली सूरत हाल पे बहाल करें? तो उनके अपने बयानात में कंट्राडिक्शन है जी। दूसरी तरह की बात मुज़ाकरात की, मैं इसके ऊपर फिर आता हूँ। अपने हुर्मुज़ पर ट्रंप ने क्या कहा है, कतर ये कहता है, उन्होंने बल्कि अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसका अदा किया है कि बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो मुज़ाकरात हैं, और इस हवाले से हम ईरान, अमेरिका की लीडरशिप और साजिशों के साथ मुसलसल राब्ते में है। ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी भी तरजीह ये है कि आबना हुर्मुज़ जो है वो जितनी जल्द नॉर्मल हो जाए उतना ही अच्छा है। बुखारी साहब, खबर एक आई है कि CIA के सरबरा जो है वो हंगामी दौरे पर जो है वो रशिया पहुंच गए मॉस्को, जबकि हमें खबर आ रही है रूसी मीडिया से ही ये खबर आई है कि कोई जल्दी जो है वो जंगबंदी होने वाली है। तो ये दो बातें आपस में किसी तरह से कनेक्ट होती हैं? देखिए, CIA का चीफ आपने कहा इम्पॉर्टेंट विजिट है। CIA का चीफ जो है वो सैर करने नहीं गया है वहाँ, और अचानक वहाँ पहुँचना जो है, इसलिए कि मैं आपको इसके हवाले से एक और बात बता दूं कि चीन और रूस अब ज़्यादा देर तक इस सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकते। मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। चाइना का बयान कल हमने प्रोग्राम में सुनाया था, जब वो ये कहते हैं कि हमारे मुफाद पर जब जद पड़ेगी तो हम वो तमाम इकदाम करेंगे जो ज़रूरी होंगे। मेरे हिसाब से दिस इज़ एन इम्प्लाइडली थ्रेट कह लें या वार्निंग कह लें टू गेट इनटू दिस अरीना, दैट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन। एनीवे, भाई ट्रंप फरमा रहे हैं आबना हुर्मुज़ के हवाले से थोड़ा, यानी उनका बयान थोड़ा मुहतात है। वो ये कहते हैं कि वो आबना हुर्मुज़ से तमाम सुरंगें जो है उन्होंने वो साफ़ कर दी हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि अब ईरान को नई बारूदी सुरंगें नहीं लगाने देंगे। लिहाजा साबित ये हुआ कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ हुर्मुज़। जब आपको ये खदशा है कि वो शायद सुरंगें फिर लगा देंगे, दैट मीन्स ईरानियंस आर देयर। तो वो मुकम्मल तौर पर उसको बहाल करने के दावे की खुद ट्रंप और उनके एहलकार जो है उसकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। मार्को रूबियो जो है उसने कुछ थोड़ा सेंसिबल बयान दिया है, इसलिए उसको
जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई फौजी हमला नहीं होगा। ठीक है बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमने सारी सुरंगें साफ कर दी हैं, मजीद लगाने नहीं देंगे, जबकि मीनवाइल ईरान ओमान के साथ बातचीत कर रहा है कि हम बहरी राहदारी कायम करें और बारूदी सुरंगें साफ करें। तो सुरंगें अगर डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि साफ हो गई हैं, तो ईरान और ओमान के दरमियान फिर मैंने आपसे कहा कि इस वक्त ट्रंप को डेस्परेटली फेस सेविंग चाहिए। हाँ। ईरान वो देने पर आमादा होगा या नहीं, या उसके जवाब में क्या कुछ मांगेगा, इस पर गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। ठीक है जी। और दूसरी बात यह कि मैं रूबियो की बात कर रहा था, वो ज़रा थोड़ी सी तफसील से बयान करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि अब अमेरिका ईरान के ऊपर कोई फौजी हमला नहीं करेगा, बल्कि इसको पाबंदियों की सूरत में तब्दील किया जा रहा है। यानी वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मिलिट्री एक्शन टू इम्पोजिशन ऑफ यानी सैंक्शंस। ठीक है जी। लिहाजा साबित हुआ कि फौज किसी से ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। दिस इज़ ए डेक्लेरेशन बाय रूबियो कि जंग से तो हमें कुछ नहीं मिला, अब हम इकोनॉमिक पाबंदियों की स्ट्रेटजी जो है उसको अपनाने जा रहे हैं। कामयाब होगी कि नहीं कामयाब होगी, ये बहुत बात की बात है। अब आ जाए जनाब अमेरिकी वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, वो अपने दिमाग से बाहर निकल गए हैं। वो ना बात, वो भी बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुआशी दबाव रंग ला रहा है, हम ईरान की हर मुआशी शरह काट रहे हैं और उन सब का भी मुहासबा करेंगे जो उनके साथ किसी भी सूरत में कोई ताउन करेंगे जी। ठीक है जी। ये मैं समझता हूँ कि चीन समेत और पाकिस्तान समेत उन तमाम मुल्कों को धमकी है जिनके ईरान के साथ तिजारती या बाईलैटरल रिलेशंस हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं जी। बुखारी साहब, एक और भी बड़ी अहम बात है ना कि जब अमेरिका ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की बात करता है, तो मीनवाइल ईरान भी कह रहा है कि फिर अगर आप इस तरह की मौशी जंग शुरू करते हैं तो फिर आपके जितने इक्तिसादी जो भी जगह हैं, जो भी तनसीबात हैं, वो तो फिर ईरान का जायज़ हदफ है। बिल्कुल होगा। और आई टेल यू, ईरानियन लीडरशिप जो कहती है वो करके दिखाती है। ट्रंप की तरह से नहीं है कि बड़े हाँकते रहें और करें कुछ ना। वो उन्होंने कहा था कि अगर जंग होगी तो हम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएं कि नहीं। और अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि अगर यूरोप ने किसी तरीके से इस जंग में मदाखलत की, बुल्गारिया का नाम लेके धमकी दी है उन्होंने कि तकड़े हो जो हमारे हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से ये सारी वार्निंग्स जो हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए ट्रंप को। इट इज़ नॉट ए थॉरोफेयर। ये सैर करने की जगह नहीं है कि आप आएंगे ईरान पे कब्जा कर लेंगे, आप आएंगे हॉर्मस पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यही इस जंग ने साबित किया है कि कोई एक आज़ाद कौम जब अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने वसाइल पे इन्हिसार करके जंग लड़ती है तो उसको हराना मुमकिन नहीं है। बुखारी साहब, लेकिन अहम बात यह है कि अगर हम इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि डील जो है वो दोनों के दरमियान हो गई है या अनकरीब होने वाली है, तो फिर इस तरह के बयानात, इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह के एक दूसरे के बारे में इश्तियाल अंगेज़ किस्म की गुफ्तगू, ये फिर क्या मायने रखती है? दिस इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ नर्व्स, बैटल ऑफ वर्ड्स। ये दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जंग के हवाले से। एक तीसरी भी होती है रूमर फैक्ट्री, बेतुकी छोड़ी जाती हैं अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। और दूसरा ये बयानबाजियाँ, बैटल ऑफ वर्ड्स, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तुम ये करोगे, मैं ये कर दूंगा। एंड बैटल ऑफ नर्व्स कि अच्छा आपने ये कर लिया और करके देखो। तो ये आप अमेरिका के हवाले से नाराबाजी देख लीजिए, ईरान के हवाले से उनका रिजॉल्व देख लीजिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आज जिस बात पे बहुत खुश हूँ वो ये है कि हिलरी क्लिंटन ने जो पत उतारी है प्रेसिडेंट ट्रंप की और इस पूरी जंग की, उसका तफसीली जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा फरमाती हैं कि एक तो जो जंग का मकसद था ट्रंप का वो हासिल नहीं हुआ। सिर्फ टॉप लीडरशिप को हलाक कर देने से निज़ाम नहीं गिरा, निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। वो कहती हैं कि तेहरान में निज़ाम हुकूमत गिराने या वो नताइज हासिल करने में ट्रंप नाकाम रहे हैं जिसका वादा वो कौम से बार बार करते रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के ज़रिए अगर आप इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाएं तो ये शायद बेहतर स्ट्रेटजी होगी। जंग तो आप हार गए हैं, जंग तो आपने नहीं जीती है। आला क़यादत को कत्ल करने से ईरानी निज़ाम का खात्मा नहीं हुआ और ना ही वो मुतवक्का असर हासिल हुआ है जो सदर ट्रंप और उनके मशीरों के सामने पेश था जी। वो ये कहते हैं कि ये समझना कि सिर्फ ईरानी क़यादत को ख़त्म करने से तेहरान हथियार डाल देगा, ये सिर्फ एक जाली अंदाज़ा है, मिसकैलकुलेशन है। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने, ये कमाल की बात है, उन्होंने कहा ईरान और इराक की जो जंग थी 10 साल जारी रही। इराक जीता, उसके साथ भी पूरी दुनिया थी। अमेरिका अपनी माइट के साथ था, नेटो उसके साथ था, वो जंग जीती। वो कहते हैं उससे ही सबक सीख लें कि ईरान जो है इट इज़ इन ए पोजिशन to maintain itself
इवन ड्यूरिंग ए लॉन्ग वॉर। तो उनके जो इशारे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर नुकसानात बर्दाश्त करने के बावजूद इसका खात्मा ज़रूरी नहीं होता। यानी ईरान जो है वो हथियार भी नहीं फेंकेगा, कमज़ोर भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो ट्रम्प से कह रहे हैं होश के नाखून लो, बड़ी तबाही हो गई है, सुपर पावर इमेज भी बर्बाद हो गया है, अमेरिका की मिलिट्री माइट भी जलील हो गई है, अब इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। हाँ। तो ये मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त ये कहना। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। मीनवाइल जबकि ईरानी सदर भी ये बात कर रहे हैं कि राइट नाउ इज़ द टाइम, इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ कोई डील स्ट्राइक कर ले, आपको लग रहा है कि अब जो इकोनॉमिक आउटकास्ट ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से शुरू किया जा रहा है, ऑल्दो उसकी कुछ डिटेल सामने नहीं आई हैं, उसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन होगी वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, इसकी वजह से ईरान कुछ हद तक प्रेशराइज्ड है? बिकॉज हमें पता है कि इस जंग से पहले भी ईरान के अंदर इकोनॉमी को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे हैं। देखिए, एक है कि इकॉनमी आपकी वीक है, आपकी इकॉनमी में बड़ी गुंजाइश है ठीक होने की, एक ये है कि आपकी इकॉनमी तबाह हो गई है। ऐसा तो ईरान में कभी नहीं हुआ। 47 बरस की लॉन्ग सैंक्शन रजीम के बावजूद ईरान सर्वाइव्ड। ये कोई मैं जाली नारा नहीं मार रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात है। 47 ईयर्स पूरी दुनिया ने बायकॉट किया था ईरान का, इसके बावजूद वो सर्वाइव किए। लिहाजा ये कहना कि वो किसी किस्म के दमाशी दबाव में आके अपना मौक़िफ़ छोड़ देंगे, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, मुझे ये होता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जो हमने अक्सर कहा अपने प्रोग्रामों में और आज हम फिर उसको रिपीट कर रहे हैं कि एक स्पॉइलर है जिसको मैं ट्रंप की नाजायज़ औलाद भी कहता हूँ, जिसको मैं साउनी माइंडसेट भी कहता हूँ, जिसको मैं बड़ी बड़ी इल्काबात से नवाजता हूँ। तो उन्होंने फिर एक मरतबा दरफुतनी छोड़ी है। वो ख़ुद बहुत बड़े वहशी हैं जिन्होंने 75,000 फ़लस्तीनियों का खून बहाया, जिसने 2.5-3 लाख लोग जो हैं मफलूज कर दिए। तो वहशी तो वो है, वो कह रहा है कि ईरान के वहशियों के साथ कोई सफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं, क्योंकि उसको होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। लिहाजा वो एक बार फिर बीच में अपनी दरफुतनी छोड़ रहा है। हाँ जी, जब भी कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात होती है इसी तरह का बयान आता है नेतन्याहू का। That's it। वो नेतन्याहू कहते हैं कि 215 में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की सालसी में जो जौहरी मुआहिदा हुआ था, मैंने उसकी खुल्लम मुखालफत की थी। यानी कैंपेन चलाई थी एक जायज़ मुआहिदे को अंडू करने की, जो अल्टीमेटली ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका उससे निकली हुआ गया। बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर बास सरागची साहब आज भी जो है वो फील्ड मार्शल को कॉल करते हैं, तो इस कॉल में क्या आपको लगता है कि पॉसिबली बात हुई हो? थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। बहुत जल्द होना है चीज़, क्योंकि इंतज़ार किया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट अगले 48 घंटे में आ जाएगी। अच्छा। चाहे वो जंगबंदी के हवाले से है, चाहे वो और कोई पॉजिटिव और बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ। तो थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होने वाला है। आज मेरी मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से बड़ी देर के बाद जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो दौरा ईरान था कैसा रहा। वो ना अपने लोगों के साथ बात करते नहीं हैं कभी भी। हाँ। वो ऐसे होंठ दबा लेते हैं, यानी जिसको कहते हैं होंठ सीना, होंठ सी लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर भी कोई आप पुरुमीद हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छी खबरें जल्द आने वाली हैं। ये मेरे लिए ये बड़ा कोट है। हाँ। तो अच्छी खबरें जो है, जैसे बड़ा क्लू आपने जो है वो अपने नाज़रीन को देखते हैं कि अगले 48 घंटे जो है वो बहुत अहम होने वाले हैं। और बुखारी साहब काफ़ी होपफुल हैं कि अगले 48 घंटों में ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है।